वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th साइंस लेसन 3 मेटल एंड नॉन मेटल लेसन के क्वेश्चन के आंसर। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन से, और इन टेस्ट क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो भी हमने नेक्स्ट वीडियो में करवा रखे हैं, तो आप उनमें भी देख लें। वही प्रीवियस वीडियो में हमने करवा रखे हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके लेसन की एक्सरसाइज को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल, FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पेन फ्रॉम रस्टिंग। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है अप्लाइंग ग्रेस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक और ऑल ऑफ दी अबोव। तो उसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अप्लाइंग ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक इज द राइट आंसर। ठीक है जी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be. तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी आयरन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। फिर आता है हमारा 4 में क्या है, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज ऑप्शन फर्स्ट है जिंक इज कोस्टलाइव देन टिन, बी का है जिंक हैज़ ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, और ऑप्शन नंबर सी है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, और डी है जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन इज द राइट आंसर। हमने फर्स्ट 4 MCQs कर लिए हैं। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यू आर गिवन ए हैमर। ठीक है जी। ए बैटरी भी गिवन है, ए बल्ब भी गिवन है, वायर एंड ए स्विच। तो ये आपको गिवन है और इसके बेस पर आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। तो हमारा फर्स्ट है हाउ कुड यू यूज देम द डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसका आंसर करते हैं। आंसर है इफ द गिवन सैंपल इज ब्रोकन इनटू पीसेज on beating with a hammer then it is non-metal, but if it is converted into thin sheet then it is metal because metal are malleable। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार रीड करते हैं क्या है। ठीक है। हमने 5 में आपके 2 पार्ट हैं, ए और बी। ए का हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया है और ए का सेकंड पॉइंट करते हैं। ए करंट इज प्रीपेयर्ड बाय कनेक्टिंग गिवन अपीयरेंस बल्ब, बैटरी, वायर एंड स्विच and the given sample is intersected between 2 terminal. If bulb will glow when switch is on then the sample is metal because metal are good conductor of electricity. If the bulb will not glow then sample is non metal। ठीक है। ये हमने 5 में एक आंसर कर लिया। 5 में बी का है और क्वेश्चन भी आपके सामने ही है। एक्स इज द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट लेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई, मेटल आर मेलेबल देयरफॉर दे कैन बी बिटन अप इनटू थिन शीट एंड कैन बी यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अंटिल्स और कंटेनर एंड अदर आइटम्स वेयर दिस कैन नॉट बी डन इन नॉन मेटल। फर्स्ट पॉइंट हो गया है इसमें। अब सेकंड पॉइंट लेंगे। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैस पता है भाई, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिक करंट वायर्स वेयर नॉट फ्रॉम नॉन मेटल। ये आपका आंसर हो जाएगा जी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट आर एम्फोथेरिक ऑक्साइड गिवन 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोथेरिक ऑक्साइड से। तो इसका आंसर है ऑक्साइड्स दैट बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स मीन्स दे रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। बोथ ऑफ द फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एमोथर्मिक ऑक्साइड्स। तो इसके एग्जांपल हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Al2O3 भी लिख सकते हैं आप इसको ब्रैकेट में, और सेकंड एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड जिसको हम लिखते हैं ZnO। ये आपका स्टेटमेंट हो गई और इसके 2 एग्जांपल हो गए भाई।
इसका क्वेश्चन नंबर 7 है नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। तो इसका आंसर है मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स आर मैग्नीशियम एंड जिंक। मेटल्स दैट आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड डू नॉट डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड आर कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है जी, कॉपर एंड सिल्वर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भाई इन द इलेक्ट्रोफाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, इसका आंसर है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम। तो एनोड क्या है भाई, इम्प्योर मेटल एम। कैथोड क्या है, देन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल एम। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है भाई आपका, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ द मेटल एम। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है Pratyus took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evaporated by inverting a test tube over it as shown in figure below। जो आपको ये दे रखा है डायग्राम है, फिगर दे रखी है आपको, इसमें बताया गया है भाई आपको कि जो आपका प्रैतुस है ना वो क्या करता है, सल्फर पाउडर ऑफ स्पैटुला हीट करता है और इसके बेस पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक में आपके ड्राई लिटमस का पूछा रखा है और एक मॉइस्ट लिटमस पेपर का पूछ रखा है। तो इनको सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्लियर करना है इसमें। तो इसमें हमारा फर्स्ट है व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है ड्राई लिटमस पेपर। तो इसको करते हैं सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन सल्फर पाउडर इज हीटेड इन एयर देन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड दे विल बी नो एक्शन ऑफ गैस इवोल्यूटेड SO2 ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है जी। फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट है मॉइस्ट लिटमस पेपर। तो इसका आंसर है सिंस द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड मीन्स रिएक्ट्स विद because sulfur dioxide is acidic oxide means react with moisture to form sulfurous acid। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो इसमें हम रिएक्शन लेंगे S+O2 का प्रोडक्ट क्या जाएगा SO2 और SO2 प्लस H2O H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 10 स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है बाय अप्लाइंग ऑयल ग्रीस और पेंट्स ऑन सरफेस ऑफ आयरन। और सेकंड पॉइंट है ग्लेवलाइजेशन सरफेस ऑफ आयरन कोटेड विद द लेयर ऑफ जिंक मेटल। ठीक है, ग्लेवलाइजेशन क्या होती है, सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विद द लेयर ऑफ जिंक मेटल। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर लिया है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा जी नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड forms 2 types of oxides acidic and neutral। तो इसका एग्जाम्पल है N2O3 is an acidic oxide whereas वहीं CO is neutral oxide। इसमें क्या कह रहा है, जो आपका N2O3 है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है और CO है वो आपका एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर लिया है।
फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजन। फर्स्ट पॉइंट है प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर वेरी ल्यूट्रस, ऑल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट corrode इजिली। ठीक है जी, ये हमने इसका आंसर कर लिया है। इसमें बी का है, इसी में आपका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो इसका आंसर है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल एंड रिएक्ट very vigorously with air are as well as water, therefore they are kept immersed in kerosene oil। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, किस में स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल में, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया। अब देखते हैं सी का। इसमें क्वेश्चन नंबर सी है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटिलाइज फॉर कुकिंग। तो इसका आंसर है भाई, तो इसमें हमारे सी का आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विद O2 प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ Al2O3। Thin layer is stable and prevent further reaction of aluminium. Therefore, aluminium is not corroded in air. Also, aluminium is lightweight and good conductor of heat। ये आपके सी का आंसर हो जाएगा। फिर इसी में आपका डी का, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसमें सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन बिकॉज मेटल्स कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। ये डी का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का, टर्निस्ट कॉपर वेसल आर क्लीन्ड विद लेमन और टेम्रिड बिकॉज दिस सोर सब्सटेंस कंटेन एसिड विच dissolve the coating of basic copper carbonate present on the surface or tarnished copper vessel. This gives them shining red brown again, hence they are very effective in cleaning tarnished copper vessels। ठीक है जी, ये हमारे क्वेश्चन